जोबट विधायक सेना पटेल का अनूठा अंदाज देखने को मिला। जहां विधायक मैडम ने थाली बजाई, वहीं उनके पति महेश पटेल ने मानदल पर थाप दी। विधायक सेना पटेल और महेश पटेल की जोड़ी ने मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के कार्यक्रम में माहौल खुशनुमा बना दिया। देखिए खास रिपोर्ट। जोबट विधानसभा में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के कार्यक्रम में अनूठा नजारा देखने को मिला। जहां जब विधायक सेना पटेल अपने पति आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल के साथ पहुंची, तो पति पत्नी की जोड़ी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। महेश पटेल मानदल पर थाप दे रहे थे, तो विधायक सेना पटेल थाली बजाकर उनका साथ दे रही थी। इस दौरान पूरा माहौल भगोरिया के रंग में रंगा नजर आया। जोबट के नानपुर में कार्यकर्ताओं ने महेश सेना पटेल का जोशीला स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने मंच से आदिवासियों के हक की आवाज बुलंद करते हुए कहा कि मैं किसी भी हाल में सरकार को आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण नहीं करने दूंगी, चाहे इसके लिए विधानसभा में धरना ही क्यों न देना पड़े। कई सालों से चल रहा है और मैं ये चाहूंगी कि विधानसभा में मैंने बहुत अच्छे से ये प्रश्न उठाया है। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे आदिवासी किसानों की जमीन सरकार को छीनने नहीं दूंगी। ये मैंने संकल्प लिया है, क्योंकि सरकारें क्या करती है, योजना के नाम से, रोजगार के नाम से हमारी जमीन छीनने का जो षड्यंत्र रच रहा है, उसको मैं सफल कभी नहीं होने दूंगी। मैंने विधानसभा में जो प्रश्न लगाया, आप सबने देखा होगा, आपने मुझे बोलते हुए भी देखा विधानसभा में। मैंने मंत्री महोदय को ये कहा कि आप कौन से नियम के तहत आपने ग्राम सभा से अनुमति लिए बिना आप जमीन भूमि अधिग्रहण कैसे कर सकते हो, ये मैंने प्रश्न लगाया था। और इस प्रश्न में मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री महोदय ने मुझे जवाब दिया कि ये पैसा एक्ट को लागू नहीं मानते और ये जो आदेश हुआ है केंद्र शासन से द्वारा। तो मैं मेरे भाइयों आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सरकार ने जो जवाब दिया वह हम सब पूरे आदिवासी समाज को गुमराह करने का जवाब दिया है। आप समझ सकते हो इसको। तो इस प्रश्न को दूसरी बार और मैंने लगाया कि जब पैसा एक्ट मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लागू किया था, तो क्या आप पैसा एक्ट को नहीं मान रहे हो? क्या आप पैसा एक्ट को नहीं मान रहे, तभी तो ये आदेश निकाल रहे हो? तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्री को जवाब देते नहीं बन रहा। और अभी 10 मार्च से जो विधानसभा चलेगी, उसमें वापस से मैंने ये प्रश्न लगाया कि आपने मुझे गलत जवाब दिया है, मुझे सही जवाब चाहिए। तो मेरे आदिवासी, मेरे किसान भाइयों, आपके हक की, आपके जल जंगल जमीन खेत खलियान की लड़ाई आपकी बहन सेना महेश पटेल विधायक लड़ेगी। ये आपके सामने मैं बता रही हूँ। ये प्रश्न है, ये दूसरी बार और प्रश्न लगा है, इसका जवाब देते नहीं बनेगा, उनको मैं विधानसभा में घेरूंगी इस बार। ये मैं यहाँ इस मंच से चैलेंज कर रही हूँ। और भाजपा की सरकार जिस तरह से हमारे आदिवासियों को बर्बाद करने का काम कर रही है, आपने भी देखा। मेरा किसान भाई रात भर जगता, लेकिन समय पे लाइट नहीं देते। इनका वादा क्या था? 24 घंटे लाइट देने का वादा किसने किया था? भाजपा ने किया था। और रात भर हमारा किसान परेशान, लेकिन आज 2 घंटे की लाइट नहीं मिल रही। देखिए, विधानसभा सत्र जब स्टार्ट हुआ था, तो मेरे विधानसभा क्षेत्र जोबट की जो अति ज्वलंत मुद्दा था भूमि अधिग्रहण वाला, और मेरे जितने भी जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने सबने भी मांग उठाई थी कि जैसे विधायक बनते से ही सबसे पहले हमें हमारी ज़मीन किसानों की बचाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, और जब क्वेश्चन लगाया उसके पश्चात माननीय उनके मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री जी ने मुझे जो जवाब दिया,
उन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट का कोई महत्व नहीं है, ऐसा इस लेटर में उन्होंने मुझे बताया। ये मेरे क्वेश्चन है और उन्होंने कहा कि पेशा एक्ट हम नहीं मानते हैं, ये केंद्र शासन के द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया हो चुकी है। ठीक है, अब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उन्होंने पेशा एक्ट लागू किया था। अब हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो ज़मीन छीनने का जो पेशा एक्ट को नहीं मान रहे, एक तरफ आप पेशा एक्ट को नहीं मान रहे, केंद्र सरकार को दोषी दे रहे, और एक तरफ आप बोल रहे हो कि भूमि अधिग्रहण में पेशा एक्ट अनिवार्य है। तो दो चीज़ में मुझे क्लियर तो करो कि आप मान किसके रहो है? पूर्व मुख्यमंत्री का नियम का पालन नहीं हो रहा, या फिर आप केंद्र शासन के ऊपर ढोलना चाहते हो? तो मैं तो अगली बार जो मैंने प्रश्न लगाया, मैंने डायरेक्ट मुख्यमंत्री को मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे किसानों की आदिवासी ज़मीन जो है वो किस नियम के तहत छीनी जा रही है। अगर आप नियम नहीं बताओगे, पेशा एक्ट नहीं मानोगे, तो मैं इसका विरोध करूंगी और विधानसभा में मैं धरने पे बैठूंगी। लेकिन मैं मेरे विधानसभा और पूरे आदिवासी समाज की ज़मीन को अधिग्रहण नहीं करने दूंगी। उसके लिए मुझे कोई भी आंदोलन करना पड़े, मैं ज़रूर करूंगी। वहीं महेश पटेल ने शासन प्रशासन पर जमकर निशाना साधा, क्योंकि प्रशासन आज है कल है, लेकिन हमारा जो अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई लड़ी, टंट्या मामा, बिरसा मुंडा, छीतू किराड़, पृथ्वी, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे इस जिले में नाम रहे, लेकिन हमारा जिला प्रशासन क्या मालूम कोई राजनीतिक दबाव में है या कोई के दबाव में है, इसलिए छीतू किराड़ की मूर्ति नहीं लगने दे रहे। एक तरफ से हमारे मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि वहाँ ऑडिटोरियम बनना चाहिए सोरवा में, लेकिन उसका भी कोई ध्यान नहीं। जो भी घोषणा होती है सिर्फ कलेक्टर आते और चले जाते। तो ये कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है कि अगर आप मूर्ति अगर हमारे को नहीं लगाने दे रहे तो हम कल या परसों मूर्ति लगा के आपको कलेक्टर ऑफिस के सामने जो गार्डन है, जो कि वहाँ पर एक बढ़िया स्टेचू बनाकर और पूरा आदिवासी समाज धूमधाम से छीतू किराड़ के मूर्ति लगाने को तैयार है। अगर नहीं लगाने दे तो हमारे को दूसरी वहीं पे जो हमारा आदिवासी समाज ने जो एक जो ज़मीन अतिक्रमण हो रही थी उसको रोक के हमारे आदिवासी समाज ने छीतू किराड़ का स्थापना करने की वो की थी, लेकिन प्रशासन और राजनीतिक दबाव से क्या मालूम कि ये कर रहा है। कुल मिलाकर आदिवासी विकास परिषद के कार्यक्रम में पदाधिकारियों सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर जल जंगल जमीन की आवाज बुलंद की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, जोबर।